आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम बूढ़िया पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। आप ये रोड जो है इतना व्यस्त रोड है, लगभग हज़ारों गाँव को ये जोड़ता है और सीधा ये खिज़राबाद जाता है और खिज़राबाद से जो है आगे यूपी की तरफ और उत्तराखंड हिमाचल की तरफ निकल जाता है। ये बूढ़िया नहर के पुल के ऊपर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। पानी देख सकते हैं आप, चूँकि पानी कम है, लेकिन जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि पुल के ऊपर जो देखिए कितनी बड़ी दरार आ चुकी है। बीच में जो है लोहा जो डाला गया था उसके और सड़क के बीच में कितनी लंबी दरार है, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर का जो सरिये हैं, जितनी भी नुकीले सरिये हैं सब बाहर नज़र आ रहे हैं और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए बीच में जो है दरार भी आ चुकी है और नीचे आप झांक सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और जब भी यहाँ से भारी वाहन गुज़रता है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है इस पुल के ऊपर। ये पुल का जो है कभी भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है और राहगीरों को तो होगा ही होगा, लेकिन इस पुल को जो इतना भारी भरकम खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके इस पुल को बनाया गया, तो इस पुल को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो देखिए यहाँ पर हज़ारों जो है राहगीर यहाँ से निकलते हैं। ये बूढ़िया की तरफ से लोग आ रहे हैं और इधर खदरी, देवधर और आपका जो है महरमाजरा, शहजादपुर, दामूपुरा का जो पूरा रास्ता है ये, और यहाँ से होते हुए सीधे लोग जगाधरी पहुँचते हैं। आगे ये बूढ़िया है और बूढ़िया के बगल में ये बिल्कुल पुल है। पुल पे यहाँ पर भी देखिए ये बरम यहाँ से खिसक चुका है। यहाँ पर जो है मिट्टी के कट्टे लगाकर इसको रोका गया है विभाग के ज़रिए से। सिंचाई विभाग की देखिए आप कितना पुख्ता इंतज़ाम है यहाँ पर। अगर ज़रा सी बरसात और आ जाए तो ये कट्टे भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर कितनी लापरवाही है सिंचाई विभाग की भी कहेंगे और PWD विभाग की भी कहेंगे। और उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कितनी यहाँ अनियमितताएँ और फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर काम किया गया है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है कि आप इसकी कवरेज, स्पेशल कवरेज इसकी कीजिए और विभाग को जगाइए। विभाग को हम इसलिए जगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। PWD विभाग के मंत्री जो हैं रणबीर गंगवा जी, उनसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके हरियाणा का एक छोटा सा ज़िला है यमुनानगर और उसमें कस्बा पड़ता है बूढ़िया विधानसभा, यमुनानगर लगता है। विधायक हैं यहाँ के घनश्याम दास अरोड़ा, तो उनको भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए आप कितना दुखद यहाँ का यह वाक़या है कि यहाँ पर सड़क अभी अभी बनी है। हम आपको बता दें ये सड़क अभी अभी बनी है, लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं इसको बनते हुए और अभी भी इस पर जो है यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है मामला। इसके ऊपर जितना भी माल डाला था वो सारा ख़त्म हो गया, अंदर से सरिये निकल आए। विभाग और मंत्री पूरा खर्चा विभाग को दे रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन आगे पैसा ठेकेदारों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा क्यों पूरा नहीं लगाया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों का। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस कमी को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए ताकि कोई आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा इस पुल के ऊपर ना हो। तो यहाँ पर हम नायब सिंह सैनी जी से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि जो है हमारी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनसे पूछ-गूछ की जाए कि आखिरकार इतना गंभीर मामला यहाँ पर पुल के ऊपर क्यों है और यहाँ सरिये क्यों नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर माल नहीं डाला गया। देखिए धीरे धीरे अब जैसे ही भारी वाहन यहाँ से गुजरने शुरू हुए हैं तो ये यहाँ से माल खिसकना शुरू हो गया और अंदर से सरिये निकलने शुरू हो गए हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि समय रहते इस पुल के निर्माण पर कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने आपको पुल का एक हिस्सा दिखाया, अब हम आपको यही BKD रोड यानी बूढ़िया, खदरी और देवधर रोड का हम दूसरा हिस्सा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पंचपीर हैं बिल्कुल बगल में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम जूम करके आपको दिखा दें कि कार से उस तरफ पंचपीर हैं और उसी के बिल्कुल उससे थोड़ा पहले ये सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। अभी लगभग दो महीने मुश्किल से होंगे इस पर माल डाला था अभी विभाग ने। अब देखिए वो माल कैसे उतर कर साइड में आ गया और आगे की तरफ भी है। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी राहगीरों को परेशानी सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि जैसे ही इन गड्ढों को बचाने के चक्कर में कट मारते हैं, इधर से जाने वाला या तो बाएं जाएगा या दाएं जाएगा, तो उधर से जो सामने से कोई वाहन तेज़ी से आ रहा होता है तो उसको टकराने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है सिर्फ इन गड्ढों की वजह से। तो अब गड्ढे इतने हैं यहाँ पर, विभाग को इनको बहुत जल्द से जल्द भरना होगा ठेकेदार से कह के, क्योंकि अभी टाइम पीरियड इनका बचा हुआ है। तो यहाँ पर इन गड्ढों को, पहली बात तो ये गड्ढे भी बनने नहीं चाहिए थे क्योंकि माल इतना शायद यहाँ पर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कितने इंच माल है इसमें। अगर हम परत की बात करें तो इसमें 1 से 1.5 इंच जो है ये परत है ज़ोर लगाकर।
तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो तो इनका जो मानक है विभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के कितना वो माल डालते हैं तो वो तो अधिकारी लोग बताएंगे, लेकिन हमने आपको जूम करके दिखाया है। आप लोग भी अपने सोर्सेज से पता कर सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कों पर माल डलता है वो कितने इंच माल डलता है। और आप लोग हमने आपको बता दिया है अंदाजे से कि यहाँ लगभग 1 से 1.5 इंच ज़ोर लगा के जो है इसके ऊपर माल डला हुआ है इस वक्त। तो यहाँ पर देखिए माल निकल आया है बाहर। आगे अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया सड़क पर तो बहुत जल्द है ये पूरा का पूरा टुकड़ा ऐसे ही ख़राब हो जाएगा और इसके ऊपर जितना भी माल है ये सब उतर कर बराबर साइड में हो जाएगा। फिर राहगीरों को इतनी परेशानी आएगी निकलने में, वो आप लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम यहाँ के जो एक्शन हैं पीडब्ल्यूडी एक्शन, उनसे भी कहना चाहेंगे और जो घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं विधायक, तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि आपकी विधानसभा है और यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी आ रही है निकलने में इस वक्त, क्योंकि अभी तो दिन का समय है। रात के समय में यहाँ पर ज़्यादा घातक ये गड्ढे बन जाते हैं क्योंकि आदमी कट मार के निकलता है इनके ऊपर से। तो जब कट मारता है तो आदमी को कहीं ना कहीं टकराने का ख़तरा बना रहता है। आपको दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं, ये संत निरंकारी भवन है शहजादपुर बूढ़िए का। उसी के बगल में ये देखिए पुलिया है बहुत बड़ी, और यहाँ से ये देखिए कितना माल जो है खिसक कर कोने में आ गया है। और इधर ये इसके पापड़ी जो उतरती है सड़क के ऊपर से, यानी तारकोल लूक वगैरह बजरी की, ये वो पड़ी है। और कहाँ से उतरी है ये देखिए, ये यहाँ से उतरी है। अब यहाँ पर ये कब बनेगी, कुछ नीचे देखिए, अब पुरानी सड़क इसके नीचे आप देख रहे हैं और उसके ऊपर नई परत आप लोग देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर ही ये परत कैसे उखड़ कर बिल्कुल साइड में आ गई है। तो ठीक ठाक, तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, यहाँ पर भी 1 से 1.5 इंच इसकी जो है मोटाई है परत की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल इस वक्त किया पड़ा है इस सड़क का। बीकेडी रोड है, ये शहजादपुर है बिल्कुल बगल में, ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये शहजादपुर गांव है और शहजादपुर गांव की बगल में ही हमने आपको यहाँ संत निरंकारी भवन, ये देखिए दीवार है इसकी और ये सामने गेट लगा हुआ है। उसी के बगल में पुलिया के ऊपर ये देखिए बिल्कुल सड़क बिल्कुल इसके जो है इसके ऊपर से परत उतर गई है। क्यों उतरी है, पानी की वजह से उतरी है या फिर वाहनों की वजह से उतरी है, ये तो टेक्निकल विंग के जो विभाग के अधिकारी हैं इंजीनियरिंग लोग वो बताएंगे कि जब उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया था सड़क का तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या रिपोर्ट दी थी सरकार को कि ज़मीन कैसी है, कितना इस पर माल लगेगा और कितना नहीं। लेकिन ये अब उतर गया है तो इनकी ज़िम्मेदारी भी अधिकारियों की बनती है। जो टेक्निकल इंजीनियरिंग विंग है वो सवालों के घेरे में है इस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग के। तो हम कहना यही चाहेंगे कि इनके तुरंत प्रभाव से इन कमियों को दूर किया जाए ताकि राहगीरों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को रात के समय होती है जब यहाँ से लोग गुजरते हैं, क्योंकि दिन में तो ये चीज़ें दिख जाती हैं, रात में बहुत कम नज़र आती हैं। तो हम नैब सिंह सैनी जी से कहना चाहेंगे, जो सीएम है हरियाणा के, हमारा ज़िला यमुनानगर का जो कस्बा या हल्का यमुनानगर है, वहाँ का गांव जो पड़ता है शहजादपुर रोड, उसके ऊपर ध्यान देने का कष्ट करें सीएम साहब। यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको अब शहजादपुर के अगली तरफ लेकर चले आए हैं। देखिए शहजादपुर गांव के बिल्कुल बगल में ये मोटर मैकेनिक या फिर मोटरसाइकिल वाले की दुकान है। उसकी दुकान के सामने आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क के अंदर पड़ चुके हैं। अब ये गारंटी पीरियड में है, अभी ठेकेदार की इसकी ड्यूटी है इसको ठीक करने की, लेकिन ठेकेदार कब ठीक करेगा वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखिए इतना भारी भरकम खर्च, करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद, यानी बूढ़िया चौक से लेकर जगाधरी बूढ़िया चौक से लेकर खिजराबाद तक ये सड़क बन चुकी है। अब इसको जो है ना दूसरी लेयर जब इसमें डली थी, मुश्किल से 2 महीने भी इसको नहीं हुए हैं दूसरी लेयर को, सेकंड लेयर जो डलती है, पहले डलती है दूसरी, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर इस सड़क के ऊपर पड़ चुके हैं। जबकि इतना व्यस्त रोड है, भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने लोडेड वाहन आ रहा है खनन का। अब इस तरह के वाहन यहाँ से गुजरते हैं। अब ये वाहन एनजीटी लगी हुई है, कहाँ से माल ला रहे हैं वो तो यही बताएंगे। ओवरलोड भी है। तो हम आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम आपसे यही अंदाज़ा लगवाना चाहते हैं कि इस रोड के ऊपर कितना खर्च विभाग ने किया होगा। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर। जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं, बड़ी गाड़ी वाला तो निकल जाता है जैसे कैसे, लेकिन जो छोटे वाहन हैं, ख़ास तौर से राहगीर हैं, छोटे वाहन वाले, स्कूली बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो जब मोटरसाइकिलों पे या साइकिलों से यहाँ से निकलते हैं तो कैसे इन गड्ढों के अंदर से वो निकलते हैं, बड़ी उनका जान का ख़तरा बना रहता है, क्योंकि उनको कट मारना पड़ता है। इस कट के चक्कर में जो है कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं, एक दूसरे का टकरा भी चुके हैं, और टकराने के बाद लोग यहाँ उनके साथ हादसा भी हो गया। ये देखिए कितना यहाँ पर सड़क के जो है बड़ी बड़ी परतें साइड में पड़ी हुई हैं, क्योंकि जब लुक कम होगा या फिर
तारकोल बजरी जो भी है, जब वो मटेरियल कम होगा तो फिर इसी तरीके से सड़कें उखड़ेंगी भी, और उखड़ने के बाद लोग हादसों का शिकार भी होंगे। हम CM नैब सिंह सैनी से कहना चाहेंगे, सबकी तरफ से अपील करना चाहेंगे कि ये देखिए, सड़कें बनकर तैयार नहीं होती लेकिन टूटना वो पहले शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कितनी मिलीभगत होती है अधिकारियों की, ठेकेदारों की, तो यहाँ भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इन चीज़ों से। रोड दूसरी तरफ तो ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ हल्के वाहन यानी कि खाली वाहन उधर जाते हैं खिदराबाद की तरफ, उधर से जब आते हैं जिधर से ये घासवाल आ रहा है इस वक्त, उधर से जब बड़े लोडेड वाहन आते हैं तो तब ये जाकर सड़कों की हालत होती है, क्योंकि इस सड़क को जबकि बड़े लोडेड वाहनों के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माल कितना कम यहाँ पर डाला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अब तुरंत प्रभाव से इन गड्ढों का भरना ज़रूरी है और इस सड़क को अच्छा बनाना ज़रूरी है। एक्शन PWD विभाग के और SDO जो जई हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि यहाँ पर इस सड़क पर तुरंत प्रभाव से ध्यान देकर लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।